तो दोस्तों अब समय है अपनी वाइफ की प्रातः वंदना करने का। और प्रातः वंदना मैं करता हूँ एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ। ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो तुम। नींद में रहती हो, टॉन्ट कसती रहती हो। अब आगे तुम बोलो। मन में प्यार भरा, तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर। वही जान दिखाई चली तू। वाह क्या बात है, मजा आ गया। क्या शादी मिलना करती? फिर ये शायर मिल करते। ऐसी सैनी, ऐसी सैनी ना मेरे को तो पहाड़ में रहने वाली चाहिए। मेरे को तो नहीं वो यूट्यूब। तुमको कम चाहिए थी, तुम्हारी यूट्यूब ज्यादा चाहिए थी पहाड़ में रहने वाली। यूट्यूब में भी यही कहने जा रहा था, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम बहुत मतलब एडवांस सोचती हो यार सच में। लोग कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, वो हो तुम। बाप रे, ऐसे ऐसे कमेंट कर देता है ना पवंदा, भाभी की जॉब छुड़वा दो। क्या खाल का है रहा। देखो दोस्तों, जॉब छोड़ना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना। अगर जॉब छोड़ के पलायन रुकता या हम पहाड़ में लड़कियां रुकती तो सभी लड़कियां जॉब ही करती फिर। या तो इस बात की गारंटी दो कि भाई पहाड़ में रहने वाली लड़की या बिना जॉब वाली लड़की हल्द्वानी नहीं आएगी या दिल्ली नहीं आएगी। या तो ये गारंटी दो। ये गारंटी दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि आपके खुद के परिवार में जो जिन लड़कियों की जॉब नहीं होगी, शायद आपकी सिस्टर हो। मैं ये नहीं बोला कि जॉब करना जरूरी है या वो उनका फैसला है, उनका निजी फैसला है, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, आपकी भी सिस्टर होगी, उन्होंने इंटर बीए जो भी किया होगा, उसके बाद उनकी जल्दी शादी हो गई होगी। क्या वो पहाड़ में है? मतलब पवंदा अपने घर महीने में जा रहे हैं हफ्ते भर के लिए, फिर भी वो बेकार है। और तुम 6-6 महीने साल भर से अपने घर नहीं गए, ठीक है? वो तुम बहुत बढ़िया हो, तुम्हें पूरा राइट है कुछ भी बोलने का। दे क्यों कौन दे तो के टेंशन न ली कर चार उसका वो दो काम से ने का लग है ता धनन। नहीं मैं तो लगती अब उन खा पी बम बजा। नहीं नहीं, कोई कोई एक आध अगर कमेंट। अब उन्हें नॉक लागने रे भाई इतका की है बैग भैयू मी ने। बुरा लगता होगा ना तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। क्यों बोल रही हो फिर? बुरा नहीं लगता, मैं लॉजिक दे रही हूँ। बुरा तो नहीं लगेगा। रंजना ऑलवेज टॉक सेंस। या बुरा क्यों लगेगा? बुरा तब लगता है जब उनकी बात में कोई लॉजिक होता या वो सत्य कह रहे होते। दूसरा ये भी तो है यार, लोग बोल रहे हैं कि मैंने पलायन पे ज्ञान दिया। भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने कभी भी ये नहीं बोला कि पलायन मत करो। हाँ, तुमने बताया कि पलायन का रीजन क्या है। रीजन क्या है, ठीक है। और कहीं पर भी हाँ ये हो सकता है कि मैंने कॉमेडी में कभी हल्द्वानी वाली बहू की वो करी हो, मजाक बनाई हो, वो तो कॉमेडी है ना भाई। वो मेरा प्रोफेशन है यार। अगर कपिल शर्मा तो तुमने तो दिल्ली वाली लड़कियों पे भी वही मैं कह रहा हूँ। अब उन्होंने तो ये भी बोला है कि दिल्ली वाली लड़कियां में शादी नहीं करनी चाहिए, वो क्या कहते हैं फैशन में रहती है, तो मैंने कर दी ना शादी। समझ रहे हो बात को आप? मतलब अगर कपिल शर्मा लड़कियों की जीन्स पर कोई कॉमेडी करता है, जीन्स पहनने के तरीके पे कोई कॉमेडी करता है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि कपिल शर्मा लड़कियों की जीन्स पहनने के खिलाफ है ना। अगर मैं अम्मा से अपनी मम्मी की कौज भौज करता हूँ, सपोज डैट, या मम्मी के बारे में उल्टा सुल्टा अम्मा को भड़काता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं मम्मी की इज्जत नहीं करता है। मैं रियल लाइफ में अलग हूँ यार। मैं एज अ पर्सन देखो ना, तुम एज अ यूट्यूबर मत देखो, एज अ पर्सन देखो, एक इंसान के रूप में देखो। मेरी मजबूरियां भी देखो, ठीक है, मेरे लॉजिक भी देखो, है ना। तो ये चीजें होती है यार। और मैंने कभी भी, जब मेरा सीरियसली कहीं इंटरव्यू लिया गया, चाहे वो कोई भी वेबसाइट के आर्टिकल में देख लेना, मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसमें आपने देखा होगा, कोई भी इंटरव्यू मेरा देख लेना, मैंने उसमें कभी भी हल्द्वानी में रहने वालों का या दिल्ली में रहने वालों का मजाक नहीं बनाया। मैंने हमेशा कहा है कि पलायन होता है मजबूरी में, स्वास्थ्य संबंधी सेवा, मेडिकल, जो लोग बहुत पहले से जुड़े हैं उनको पता है। आप के संदेश देना चाहते आप नई जो हमारे पहुंचो नई नौजवान मैं तो यह कहना चाहन कि जो हमारे नई जनरेशन उड़े कि चूँकि जो हमारा पहाड़ में आज बहुत स्थूल समस्या जो पलायन है,
सब लोग पहाड़ छोड़ पे जाने तो कहीं ना कहीं कोई लोग तो मजबूरी में जानी स्वास्थ्य संबंधी कहीं तकलीफ छू वही लीजिए जानी और बेरोजगारी छू तो जाने पड़ू लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहें कि चाहे तुम कहीं ले जाओ चाहे उत्तराखंड में कति हल्द्वानी में रहो देहरादून में रहो या दिल्ली कहीं ले रहो सिर्फ ये छू कि जो हमारे जो बोली भाषा है जो हमारे आंचलिक बोली छू उका नहीं छाड़ो। अगर तुम दिल्ली में रह बेला अपन पहाड़ से जुड़ रहा अपन घर में तुम पहाड़ी में बात करता कुमाऊनी में बात करता तो कहीं ना कहीं तुम्हारू पहाड़ प्रेम तुम्हारे भीतर रोल जो तुम्हारी बोली भाषा छू जो तुम्हारा आत्मा छू पहाड़ जो तुम्हारे भीतर छू जहाँ तुम पली बड़ी था वो न मरण चाहिए वीक पलायन न होना चाहिए तो और कहीं ना कहीं हमारे एक इंटेंशन न होना चाहिए कि भुआ दिन अगर हम अपन इदू काबिल बन जानू तो हम पहाड़ा लीजिए के इनके करूँ चाहे वो माध्यम के लिए ऐसा। मैंने ये बातें बोली हैं, मैंने बस ये बोला है कि विचारों का पलायन नहीं होना चाहिए, जो आपके अंदर का पहाड़ है उसका पलायन नहीं होना चाहिए। लोग भूल जाते हैं बाहर जाके, अगर तुम इतने काबिल हो तो पहाड़ के लिए कुछ करो। जरूरी नहीं है कि पहाड़ में रहने वाला ही पहाड़ी होगा, पहाड़ से दूर रहकर भी आप अब मैं पहाड़ में रहता हूँ, मेरी इनकम 5,000 रुपये, मैं क्या कर लूंगा पलायन दूर करने के लिए? मेरा अपना खुद का परिवार पालना मुश्किल हो रहा है, समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर आप बाहर रह के आप दुबई में जॉब कर रहे हैं, कहीं अच्छी जॉब में हैं और आप लाखों करोड़ों छाप रहे हैं, तो आप जरूर एक परिवार का प्लान रोक सकते हैं, आप किसी की शिक्षा स्पॉन्सर कर सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि हम जैसे गांव से आ गए उसके बाद हमने मुड़ के ही नहीं देखा, हम गांव ही नहीं जा रहे, हम मुड़ के ही देखा अरे हमारा घर तो वहीं पर ही है अभी भी। एक बार बताओ ना, अगर हमारा घर वहां पर है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम वहां नहीं जाएंगे? क्या हमारे घर में शूण जमा हुआ है? क्या वो खंडहर हुआ है? भाई ऐसा होता तो हम नया घर नहीं बनाते। सबसे पहली बात, पहाड़ी बाखली के अलावा भी हमारा एक घर है जो कि वेल मेंटेन है, दोनों घर वेल मेंटेन है, तो आप कैसे कह सकते हो कि पलायन हो गया है? पलायन हो गया। और ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हमारा वहाँ पे घर है, हमारे वहाँ मम्मी पापा अम्मा वहीं पर हैं, ठीक है, और हम वहाँ नहीं जाएंगे? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हमारी पूरी फैमिली वहाँ पे है यार, हमारी पूरी फैमिली वहाँ पर है, ताऊ हमारा मट्ठा आ रहा है वहाँ से अब नारिंग आएंगे, गद्दू आएगा, लौकी आएगी, और यहाँ से आम भी जा रहे हैं वहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वहां से मंगा रहे हैं, यहाँ से भी भेज रहे हैं हम, ये होता है। हमने तो इकोनॉमी चला रखी है पहाड़ की और यहाँ के शहर की है ना, ट्रेड हो रहा है हमारा आपस में, और लोग कह दे रहे पलायन कर दिया। कई लोगों के ये कमेंट भी आए कि बेवकूफ बना रहा है, चूतिया बना रहा है, आज तक तो तेरा नेट चल रहा था। मैंने वो वीडियो में जरूर मैंने ये बोला है कि मुझे दिक्कत नहीं है नेट, भाई मेरे को तो वीडियो अपलोड करनी है, बस मैं रात में वीडियो लगा दूंगा, चल जाएगा। वो लोग हैं जिन्होंने कभी जॉब नहीं करी, मेरे को लगता है ना, क्योंकि जो जॉब करता है ना उसे मतलब पता होता है जॉब का। अगर आप में से पवन पहाड़ी ब्लॉग्स में वो लोग हैं जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं या एमएनसी में जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट की बात नहीं है यार, कॉर्पोरेट हो चाहे इंडियन कंपनी हो, चाहे नौकरी होती है, सही बात, ठीक है। एक कहावत है, नौकरी के 9 काम 10वां काम हाँ जी, ठीक है। तो नौकरी ऐसे नहीं होती कि मतलब फोन कि कह दिया अरे मेरा नेट नहीं चल रहा, अरे ये नहीं हो रहा, अरे भाई मैं कोई अंबानी की बेटी थोड़ी लगी हूँ। और जॉब में ऐसा नहीं होता कि आपने बोल दिया कि अरे अभी नहीं कर सकते, अभी ये नहीं कर सकते, अभी मेरा नेट नहीं चल रहा, अभी मेरी लाइट नहीं आ रही, अभी यहाँ पे मौसम खराब है। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं हम ही उनको निकालते हैं, ये खुद निकाल देती है। मैं खुद निकाल देती हूँ ऐसे लोगों को कि भाई मेरे को जवाब देना पड़ेगा आगे ऊपर मैनेजमेंट में, मैं क्या जवाब दूंगी? तो जब मैं ऐसे लोगों को खुद टॉलरेट नहीं कर रही तो मैं ऐसी कैसे बन जाऊं? समझ रहे हो आप बात को? और वो लोग ऐसे ही हैं, मैंने देख लिया कि जो लोग सेंसिबल बातें करते हैं, ठीक है, वो कभी भी पता चल जाता है कि वो उनका क्या लेवल है। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि जॉब छोड़ दो, वहां से तो जॉब, आपकी जॉब कैसे नहीं हो रही वहां से जब उनकी यूट्यूब चल रही है? तो अरे भाई वाईफाई फैसिलिटी नहीं है हमारे वहाँ, हम ये कह रहे हैं कि वाईफाई क्यों नहीं लगा रहे हो? अरे भाई अकल के दुश्मन, वाईफाई के लिए लाइन भी तो बिछी होनी चाहिए, जैसे फोन के लिए टावर लगना जरूरी है, वह फाइबर लाइन होनी चाहिए ना। OFC फाइबर होता है जो जमीन खोद के बिछाई जाती है लाइन, फाइबर लाइन बेरीनाग में BSNL की है, वो भी बरसात में खत्म हो जाती है। जो बेरीनाग में रहते हैं उनको पता है, मैं मीना मामी के वहां जाता हूँ, कैसी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वरना बेरीनाग में अगर स्मूथ चलता ना, वहां एक रहा था कौसानी में, अरे भाई हमको अगर घर से दूर जाना ही है तो कौसानी में रहो या हल्द्वानी में रहो, क्या फर्क पड़ता है? हम आपको हर चीज को मतलब इतना आप एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो कि अरे अगर मेरे को सिर्फ परमानेंट वर्क फ्रॉम, मेरे 24 घंटे, मेरे को कभी ऑफिस भी तो जाना है, और सब चीजें मैं तुमको बता दूं कि अरे नहीं सुनो मेरे को ना ऑफिस भी जाना होता है इसलिए मैं नहीं करूंगी। इतनी एक्सप्लेनेशन मैं किसी को क्यों दे दूं?
अगर रंजना को ऑफिस बुला दिया, दिल्ली बुला दिया तो अरे मैं जाती हूँ ऑफिस ठीक है, महीने में, तुम हफ्ते में जैसे तुम घर जाते हो, मैं नहीं जाती हूँ क्या ऑफिस? वही मैं कह रहा हूँ। मेरे को भी तो ऑफिस जाना होता है। तो हल्द्वानी से उसको इजी रहेगा अब मैं दिल्ली क्या जाने के करूं? लिए। अब हल्द्वानी से तुमको भी इजी रहेगा गांव जाने के लिए। तो वही सोचते ना कि मैं दिल्ली में रहने वाली लड़की, सब चीज करने वाली लड़की, मैं दिल्ली में करती ना पलायन ही मुझे करना होता तो। सही बात। और इसको एक बिजी में, इसको इतनी अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अभी भी मिल रही है ना, लेकिन क्या है कि वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल पा रहा है। हाइब्रिड मॉडल है कि हफ्ते में 2 दिन जाना है। हाँ, ठीक है, वरना मैं अपना पैकेज 100% इंक्रीज कर सकती हूँ अभी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही क्योंकि सिर्फ मुझे उसके लिए दिल्ली सेटल होना पड़ेगा। समझ रहे हो आप बात को? खैर उनको एक्सप्लेनेशन देने का कोई वो नहीं है, बट बात पे बात आई थी तो बोल दिया। तो इन सब चीजों को यार 10 मिनट के ब्लॉग में हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, कि हम हल्द्वानी में क्यों रहे, ठीक है, हम गांव क्यों नहीं जा रहे। एक बोल रहा है क्या कहते हैं, तुमने अम्मा की आंखों में आंसू दिए, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। अरे जिस बंदे ने मैं 6-7 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, इतने सालों से आप लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ, आपके चेहरों पे खुशियां ला रहा हूँ, ठीक है, आपकी ईजा के चेहरे पे मुस्कान आती है, और आप लोग हमें ऐसी बद्दुआएं दे रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है ना कि हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, हाँ, और हमारा एंटरटेनमेंट करने के लिए वो अपनी लाइफ में कुछ ना करे, सिर्फ वो हमारा एंटरटेनमेंट करने के लिए बने हैं। एक्चुअली क्या है कि वो अंदर से खुद फ्रस्ट्रेट हैं वो लोग जो ऐसे कमेंट करते हैं। तो वो खुद फ्रस्ट्रेट है और उनको लगता है कि अरे ऐसे ऐसे कमेंट कर दो, तो उनको फिर खुद एक उनका डोपामिन रिलीज होता है ना उन चीजों से। तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं, लगभग 80% कमेंट हमारे पॉजिटिव थे, 80 से ज्यादा ही थे। और वो लोग उनको बुरा तो उनको भी लग रहा है, और हम उस रिस्पेक्ट की कदर करते हैं, क्योंकि देखो इतने सालों से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो एक कनेक्शन होता है, ये चीज मैं समझ रहा हूँ, मैं इसके लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ। आपको जरूर बुरा लगा होगा हमारे घर छोड़ने से, हमें भी तो लगा था, हमें भी तो लगा यार, मैं हंस रहा हूँ ब्लॉग में, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को पेन नहीं है। हमें भी तो बुरा लगा था कि हमें अच्छा लगता है क्या कि हरे भरे घर में जहाँ सब बात करने वाले हों, सब चीजें करने वाले हों। मेरे को भी तो कितना सपोर्ट होता ना, अगर मैं अपने सास ससुर के साथ, मम्मी पापा के साथ, अम्मा के साथ रह रही होती तो मेरे को कितना सपोर्ट होता। अभी मेरे को भी तो कितनी प्रॉब्लम होती है, सब चीजें मुझे खुद करनी पड़ती हैं। अलग रहने के सिर्फ फायदे ही नहीं होते, नुकसान भी होते हैं। राइट, ठीक है, तो मेरे को सब चीजें करनी पड़ती हैं। मेरे को उठ के मतलब मेरे को नींद में ये सोचना पड़ता है कि अरे आज क्या बनेगा, खाने में सामान है कि नहीं है बाहर से, मेरे को अपना टाइम मैनेज करना है, सब चीजें करनी है। मेरे को भी तो 10 टेंशन हो जाती है अकेले रह के। पर अगर मेरे मम्मी पापा वो लोग साथ में होते तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं होती। मैं अपना उठती, नहाती, धोती, आधा काम उन्होंने किया होता, आधा काम मैं करती, तो मेरे लिए तो इजी हो जाता ना। अगर मैं जॉब कर रही हूँ और उनका नेचर कोई वैसा तो है नहीं कि टिपिकल सास वाला या फिर टिपिकल ससुर वाला नेचर तो है नहीं उनका कि नहीं नहीं तुम ही करोगी घर का सारा काम। वो तो बहुत लोग अंडरस्टैंडिंग लोग हैं, तो मेरे लिए तो बहुत इजी होता ना मैं उनके साथ रहती। तो उतने अच्छे सास ससुर को, उतनी अच्छी आमा को कौन छोड़ना चाहेगा, पहले ये बताओ आप। मेरे लिए अच्छा ही होता अगर वो मेरे साथ रहते तो। पर अब वो अम्मा है, गाय है, मैं तो चाहती थी कि वो लोग भी आ जाए यहाँ पर फिर तो आप लोग खत्म ही हो जाते बिल्कुल कि अरे इसने तो पूरा मो परिवार ही लगा दिया। अरे तो कह रहे हैं कि पवनदा को, एक मेरे को मैसेज कर रहा है, भाभी आप पवनदा को क्यों ले गई, आप बहुत बुरी हो। ठीक है, तो लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं जिनको, लेकिन लोगों ने हाँ 85% लोग ऐसे हैं जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और उन्होंने, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जो नींद लागना हड़ी जा तू यार इसकी नींद ही पूरी नहीं हो रही है, बताओ। वो कहते हैं ना महिला की टांग खींचती है। एक्चुअली उसमें महिला और जेंट्स वाली बात नहीं है, उसमें बात ये है कि आपका लाइफ में क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, जिन लोगों को लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, वो लोग कभी भी ऐसी बातें नहीं करेंगे। जिनको पता है कि दुनिया में क्या क्या समय होता है, क्या क्या समय देखना पड़ता है, क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जो सिर्फ लाइफ में मजे ले रहे हैं ना, कि जिनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, उनको कोई नहीं है कि अरे क्या होगा कैसे होगा करके, जिनको कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, वो ही इस तरीके के कमेंट करते हैं। जिन लोगों को एक्चुअल में ये है कि लाइफ में कैसे काम किया जाता है, आगे लाइफ में वक्त कैसे बदलता है, सब चीज़ें कैसे होती हैं, वो लोग हमेशा अपने दुख को एक ही बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, वो जैसे कई लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करे थे कि जाना पड़ता है, मजबूरी होती है। और उन लोगों को, कई लोगों ने रिप्लाई भी किया हुआ है कि भाई
तुम्हारे जगह पे और उनकी जगह में बहुत फर्क है। जहाँ वो रहते हैं वहां पे नेट नहीं चलता, जॉब में ऐसा होता है वैसा होता है। तो सब लोगों ने उन्हें रिप्लाई करे हुए हैं, तो वो लोग सेंसिबल लोग हैं। एक इतना मतलब बेवकूफी वाला कमेंट मुझे लगा था कि भाभी की जॉब छुड़वा दो वाला, तो उसको किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि उन्होंने भाई सीए करी हुई है, मेहनत करी हुई है, और अब मैं जॉब छोड़ दूं जस्ट बिकॉज एक बंदे की फ्रस्ट्रेशन नहीं पूरी हो पा रही, एक बंदे का एंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैं जॉब छोड़ दूं कि सीए करी हुई मैं उसके लिए छोड़ दूं। वो ऐसा एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो उसको भी एक ने कमेंट किया हुआ था, तो उन लोगों को पता है कि सीए कैसे होती है, उन लोगों को पता है पढ़ाई कैसे की जाती है। आपके अगर फैमिली में अगर कोई सीए है तो उससे पूछना कि सीए का एग्जाम कितना टफ होता है और कितने अटेम्प्ट लगते हैं। घोड़ा खुद जानी, समझ गया था। तो और तुम कह रहे हो इतनी मेहनत करने के बाद जॉब छोड़ दे, वाह। तुम्हें तो कहना चाहिए था यार, वाह यार, एक हमारे पहाड़ की बिटिया है जहाँ पे सब लोग बीए बीएससी की तरफ जाते हैं, वहाँ पे एक अलग उसने करियर ऑप्शन चुना है अपना। तुम्हें तो उसको सपोर्ट करना चाहिए था। रंजना कभी भी पहाड़ में नहीं रही है, पता है तुम्हें। इसके बूबू तक पहाड़ में नहीं रहे हैं। मैंने तुमको पहले भी व्लॉग में बताया था, इसके दादा लोग ही पलायन कर गए थे जब वो छोटे थे, मतलब ऐसे चले गए थे वो जॉब के लिए। तब से ये मतलब तब से आज इनकी ये वाली पीढ़ी पहाड़ आ रही। ये भी कहाँ आ रही, मतलब मम्मी पापा तो, मतलब पापा तो है नहीं रंजना के, मम्मी वही है, ठीक है। ये आई है पहाड़, मतलब तीसरी पीढ़ी में ये पहाड़ आई है, समझ रहे हो। ये तो भाई, ये चाहती तो ये मेरे को बोल देती कि भाई गुड़गांव में सेटल होते हैं, मेरी जॉब वही है, दिल्ली में सेटल होते हैं, तू वहां नहीं जाएगा तो मैं तेरे को दहेज एक्ट लगा दूंगी। बोल सकती थी ना। अरे मैं तुमसे बात ही क्यों करती। हाँ, ये मुझसे बात ही क्यों करती, बात सीधे है भाई। ये मुझसे शादी क्यों करती है अगर इसको ऐसा ही होता कि मेरे को दिल्ली में रहना है। ये चीज भी तो समझो तुम। उस सिक्के का मतलब अगर मुझे बेसिकली पलायन का वही होता तो मैं तुमसे बात ही नहीं करती, समझ रहे हो। जबकि उसको सब पता है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने ठग ठाक के उससे ब्याह कर रखा है। ब्लॉग में उसने सब कुछ देखा है। उसकी फैमिली ने हमारी फैमिली को ब्लॉग में देखा हुआ है। मैं गोबर भी फेंकता हूँ, मैं चूल्हे की रोटी खाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। हमारे घर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और चौड़ करके हगने वाली लैट्रिन है। सब कुछ देखा हुआ है, समझ। उसके बाद भी उसने मुझसे शादी करी, तो तुम उसको कैसे गाली दे सकते हो, कैसे उल्टा सुल्टा बोल सकते हो, कैसे ये चीजें बोल सकते हो कि तो दे रहे मेरे को। अरे मेरे को देखो, ये बात है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना यार। तुम्हें तो 4 दिन हो रखे हैं। मेरे को तुम गाली देते हो, मुझे तब फर्क नहीं पड़ता। मैं गाली देता हूँ तुमको, मतलब जब टॉन्ट मारते, तुम टॉन्ट मारे हो मुझे तब फर्क नहीं पड़ता, और वो लोग सोचते हैं कि उनके टॉन्ट से मुझे फर्क। बस जस्ट हम एक लॉजिक दे रहे हैं, ठीक है। इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि एक सेंसिबल इंसान में और एक सेंसलेस इंसान में जो फर्क होता है, बस वही है। बाकी ये वीडियो उन सब के लिए नहीं है। आप ये मत सोचना कि अगर मैं तुम या आप बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जो 2.5 लाख की फैमिली है वो है इसमें। नहीं, कुछ लोग हैं, वो लोग वो है मेजॉरिटी हाँ सेंसिबल ही है, ठीक है। और उन लोगों को भी बुरा लगा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को बुरा नहीं लगा, और उस बुरे लगने का मैं सम्मान करता हूँ। वो दर्द आपको भी है, मुझे भी, क्योंकि कनेक्शन हो जाता है भाई, एक फैमिली की तरह हो जाता है। 85 लोगों में से 10% लोग ऐसे हैं जिन्हें बुरा नहीं लगा, ठीक है। बाकी लोगों को बुरा लगा है, पर उन्होंने उस चीज को समझा है। अंडरस्टैंड करके और उस चीज को समझ के बताया है कि हमें बुरा लगा है, लेकिन ऐसा है। हाँ। समझ रहे हो, बुरा तो लग रहा है। पवन दा, आप जा रहे हो, आमा की आंखों में आंसू देख के बुरा नहीं लगा, लेकिन क्या करें। लेकिन आप खुश रहो जहाँ भी हो। आप क्या कहते हैं, ये तो नियम है और ये करना पड़ता है और कमाने के लिए जाना पड़ता है, इस तरीके की चीजें बोली उन लोगों ने, तो वो चीजें समझ में आती हैं यार। लेकिन तुम ये 4 दिन की आई है, इसकी वजह से तुमने पहाड़ छोड़ दिया, तुम्हें आमा की बद्दुआ लगेंगी, है ना। मुझे पता है भाई, आमा की बद्दुआ लगेंगी या दुआ लगेंगी, उससे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं क्या है। लग रहा है वो तो पता ही है हमें। ठीक है, आमा की दुआ है हमारे साथ, इसी वजह से बिना समूह निकाले शादी हो गई। समझ रहे हो बात को। आमा की दुआ है हमारे साथ, इसी वजह से हमारी इतनी अच्छी फैमिली है, हम सब मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। आमा की दुआ है हमारे साथ, इसी वजह से मेरे कोई भी काम नहीं रुकते। और क्या कहते हैं, अम्मा की दुआ है तो इस वजह से हमारी फैमिली, हमारे मम्मी पापा, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, वो सब चीजें कर रहे हैं, हमारी उनसे डेली बात होती है, समझ रहे हो। हम वहाँ पे जाते भी हैं, मतलब जाएंगे, अभी तो हमें टाइम नहीं हुआ है हुए, जाएंगे भी, तो सब चीजें हो रही है हमारी, तो हम खुश हैं यार। हमारे डेली वीडियो कॉल, वो भी खुश है, मम्मी पापा सब खुश हैं, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है। मैं जहाँ
और रंजना बोली वो कुछ नहीं होता था, मट्टा बेचते। मट्टा बेचते हैं, दही बेचते हैं, और वो क्या कहते हैं, और छोटा मोटा धुंगार वुंगार वो सब बेचते हैं हमें, है ना। तो ये है यार, अगर मतलब वो रिसाए हुए थे तो हमें 3 बार मट्ठा भेज दिया उन्होंने अभी तक। फिर तुम्हें आया मट्ठा? तुम्हें आया मट्टा? तुमने भेजा मट्टा? ना तुम्हें मट्ठा आया ना तुमने किसी को भेजा। अब इसी को पहाड़ी में बोल दो, तुम्हें भेज मट मठ। मट्ठे को पहाड़ी में बोलते हैं छा। हाँ। तुम्हें भेजी छा, तुम्हें भेजी छा। छा। हाँ। और मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ, इसके बाद भी रंजना इतने कोशिश करती है, हर एक पहाड़ी ब्लॉग देखते और ब्लॉगर्स के भी ब्लॉग देखती है कि ताकि मैं थोड़ा पहाड़ को और समझ पाऊँ। तुम्हें सुरसा की तरह बार बार खा मत आनो यार। सुरसा की तरह। सुरसा कौन है? रामायण में नहीं थी जिसके मुंह में बजरंग बली चले गए थे? अच्छा, जो उसमें रहती थी समुद्र के अंदर। हाँ, पहाड़ी गाने सुनती है। हम नहीं सुनते होंगे, तुम्हारे मोबाइल में पहाड़ी गाने भी होंगे, लेकिन इसके मोबाइल में पे रील भी तो बनाती पहाड़ी गानों में रील बनाती है। और रील पे भी तो हाँ। कई लोग जैसे कमेंट कर रहे हैं, भाई मैं पहले भी रील बनाती थी, ऐसा नहीं है कि मैंने हाँ, मतलब ये भी कमेंट है, यो हल्दड़ आए पे छितलाहट शुरू है, तय का बीलता था घर न रहे, ये चीजें हो गई और हैं। मैं अभी घर जाऊंगी मैं तब भी रील बनाऊंगी। ठीक है, वो अपनी मेरी मम्मी के साथ भी रील बनाएगी वो। मैं तब भी रील बनाऊंगी, और मैं पहले भी बनाती थी, उनको पता ही नहीं होगा क्योंकि मुझे जानते नहीं थे वो लोग। हाँ, बट वो पहले से रील, जब से टिकटॉक के जमाने से रील बना रही है हाँ, मैं तब से रील बना रही हूँ। और जो कई लोग हैं जो मेरी आईडी में थे पहले से, जब मेरी आईडी पब्लिक थी, पुरानी वाली आईडी जब मेरी पब्लिक थी, तो कई लोग हैं तो उन सबको पता है कि मैं रील बनाती थी। हाँ। और वो लोग कमेंट भी करते थे, मैसेज भी करते थे कि हम पवन दा के फैन हैं और इस टाइप से। तो या मैं उनका स्टूडेंट हूँ, इस टाइप से मैसेज भी करते थे। तो मैं तो तब से रील बना रही हूँ, आज से नहीं बना रही। और ये आपको जो लग रहा है ना कि मैं वैसी रील बना रही हूँ, मैं इससे भी एडवांस रील बनाती थी। हालांकि वल्गर तो कोई नहीं होती थी, या उस तरीके की रील कोई नहीं होती थी, और बहुत ही डिसेंट ही थी वो रील भी। बट आप लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि आप लोग शूट में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप लोग सूट में और वैसे बर्दाश्त नहीं ये भी कर पा रहे। यार एक बात बताओ ना, तुम जब मम्मी ने मेरी पहली बार सूट पहनी, तुम लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, और वही सूट अगर बहू ने पहन ली, वो उनका कंसेप्ट कुछ अलग तो वो बुरी हो गई। न्यू एक्चुअली मैं बताती हूँ क्या है कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, हाँ। और लोग एक अपना वो रखते हैं कि व्यू ये ऐसा होना चाहिए, ये भी कोई भी इंसान ऐसा होना चाहिए, तो वो अपना एक व्यू होता है जो वो चाहते हैं। बेसिकली जो सामने वाला चाहता है। एक कोई मेरे को मैसेज कर रहा था कि अब आपको हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। हाँ, ये मैसेज अब लगा लो, छेड़ मेर छू चॉइस उसकी चलेगी। बताओ। और लेडी थी वो। हाँ। लेडी थी कि मतलब अरे तो तुम खुद अपने चॉइस के साथ हाँ। जो वो सब वो लोग हैं जो खुद अपनी चॉइस पूरी नहीं कर पा रहे लाइफ में। हाँ। वो खुद अपनी चॉइस अपने ऊपर नहीं लगा सकते, वो जो दूसरों के ऊपर अपनी चॉइस लगा रहे हैं। तो मैं हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम पब्लिक डोमेन में हो, अब तो तुम हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग ही तुम्हें रहना पड़ेगा। हमारी बीबी मेकअप क्यों नहीं कर रही? अरे बिना मेकअप करे इतनी सुंदर है, उसे मेकअप करने की क्या जरूरत है? बताओ तो। अभी मुंह नहीं धो रखा उसने, अभी जस्ट उठी, उसके बाद भी देखो कितनी सुंदर है, कैसा चेहरा खिला हुआ है। मेकअप करके क्या हो जाएगा बताओ? मेरा खर्चा अलग से पड़ेगा। ऐसे खाब ताड़ने सुरसा की तरह साइंस में भी होता है ना, पॉजिटिव और निगेटिव दो ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं। तो आप सिर्फ निगेटिव मत देखो ना। आपको ये दिख रहा है कि रंजना पहाड़ से हल्द्वानी आ गई, मैं उसके साथ आ गया। तुम ये भी तो देखो कि वो दिल्ली से हल्द्वानी आई है। तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो? तुमको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया। अरे मैं तो चले जाऊंगा अपने घर वालों के पास, अभी हरेला आएगा, घुत्यार आएगा, फुलदेई आएगा, मैं चले जाऊंगा। वो जा पाएगी इतनी बार फ्रिक्वेंटली? नहीं जा पाएगी, क्योंकि ससुराल घर हो जाता है, जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो आप ये भी इस तरीके से भी तो बातों को समझो। उनका वो ये है कि लड़की तो आती है, लड़का कैसे आ गया? मेरी वाइफ जॉब वाली है, मैं उसके पीछे आ गया, ठीक है। लोग मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे भाई, जब लड़के के पीछे लड़की जाती है तो तुम लड़कों को क्रिटिसाइज करते हो? नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी नजरों में क्या है, नॉर्मल है एकदम। और दूसरी बात ये, मेरी बीवी जॉब वाली है तो मैं उसके पीछे आ गया। जो बिना जॉब वाली के पीछे जाते हैं, हाँ, हल्द्वानी या फिर दिल्ली, तो तब क्या होता है? तब क्या होता है? बात है तो भाई, हम तो ऐसा है ना, ऐसे ऐसे जवाब टरका सकते हैं, तुम्हारे हाथ में डबल से दर्द हूं हम, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। अरे मैं हर जगह इंस्टाग्राम में मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, वहां यही, यूट्यूब में कर रहा हूँ, वहां वही। हद होती है यार। भाई मैं एक आर्टिस्ट या एक ब्लॉगर यूट्यूबर होने के साथ साथ एक इंसान भी तो हूँ। हमारी भी तो फीलिंग है, मेरी भी तो जिम्मेदारियां हैं, मुझे भी तो गृहस्थी बनानी हमारे है। भी तो हमें फ्यूचर सिक्योर करना है। समझ रहे हो?
आप अपने भाई की तरह, अपने बेटे की तरह मुझे देखो ना, अपनी बहू की तरह, अपनी बेटी की तरह, बहन की तरह इसको देखो ना। अगर सोचो कि रंजना आपकी बहन होती तो आप क्या सोचते इसके लिए? कि वो जॉब छोड़ दे। आप ऐसा छोड़ते? आपके मम्मी पापा, सोचो सपोज डैट कि ये रंजना आपकी सिस्टर है, एक बार को सोचो, ठीक है, और आपके मम्मी पापा, बेटी पढ़ रही है, अच्छे से इसने पढ़ लिख लिया और एक अच्छी पोस्ट पे अच्छा कोर्स करके इसकी जॉब लग गई, ठीक है, तो आप सोचोगे अपनी बहन के लिए कि ससुराल में जाके इसका पति इसकी जॉब छुड़वा दे? सोचोगे? और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि छुड़वा दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे जिस चीज को छोड़नी है खुद छोड़ेगा ना, दूसरा कैसे छुड़वा सकता है किसी की जॉब? चाहे वो उसका मन जब होगा छोड़ेगा। अब बनाती होने वाला छोड़ दे। छोड़ूंगी मैं, मैटरनिटी लीव पे जाऊंगी। हाँ तो मैं तो मैटरनिटी, हाँ वो तो गवर्नमेंट का वो हो गया है ना। कितने मंथ की मिलती है? तभी तो कहते हैं टाइम पे पड़ा हो तो ऐसा होता है। हाँ कितने महीने की मिलती है? 6 मंथ्स की। 6 मंथ की मिलती है। 6 मंथ्स की पेड मिलती है, अनपेड भी ले सकते हो आप। अच्छा, मतलब कदू नानती होने तलब वो हिसाब से देखेंगे ना। 2 ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये है, हम रह जाते हैं या तो ये कंपनी वाले जो बॉस वो मेरा फैन हूँ और उनका उद्देश्य ठीक है, वो ऐसा तो नहीं बोलेगा चलो अगर पहाड़ी भी होता है इस तरह को फैन होता, अरे यार चल पवनदास हैंड हूँ, कोई बात नहीं, नेट ना चलाना है फिर हूँ, आज काम करना है फिर हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी नहीं है दोस्तों। और ऐसा है ना, अभी जैसे यहाँ पे 10 दिन से बारिश हो रही है पहाड़ों में, हाँ ठीक है, नेट के क्या हालात है, हम वीडियो कॉल मिलाते हैं घर पे, वीडियो कॉल नहीं होती हमारी, वो खिचर मिचर रहता है, जो वीडियो कॉल नहीं हो पा रही। और मेरे को पता है ना कि जब शादी से पहले हम लोग बात करते थे कितनी नेटवर्क प्रॉब्लम होती थी। एक घड़म चढ़म होने में लाइट चली जाती है हमारे वहाँ, ये चीज कोई नहीं देखता। क्या इन्वर्टर लगा, चलो इन्वर्टर से लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इंटरनेट की प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर दूं? ये बताओ, मेरा काम चल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शादी से पहले मेरा नेट चल रहा था, शादी के बाद अब नेट चलना बंद हो गया इसलिए मालूम, मैं ये अपना एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ। हाँ। मेरा काम चल जाता है क्योंकि मेरा सिर्फ नेट का काम है वीडियो अपलोड करना, वो मैं रात में लगाता 12 घंटे में, चाहे लो स्पीड भी है हो जाती है वीडियो अपलोड। इसका तो भाई प्रॉपर 10-12 घंटे नेट चाहिए, कॉल पे कॉल होती है, मीटिंग होती है, अपना काम होता है, और हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। वाईफाई की लाइन हमारे वहाँ खुद ही नहीं है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूछ लो किसी से भी, तो मैं कहाँ से लाऊंगा भाई? यार इतनी एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे रहे, बस बात की बात है तो हम बता रहे हैं कि ऐसे। अभी तो ये बात, मैं तो ये वीडियो भी नहीं बनाना चाह रहा था दोस्तों, ये अचानक से पता नहीं कैसे बात आई तो हो गया है, पता नहीं डलेगी भी नहीं डलेगी हाँ। क्या है, लेकिन ये है कि लोग बड़े ही अच्छे हैं और मैक्सिमम लोग बड़े ही अच्छे हैं। और हाँ, जो मैक्सिमम लोगों ने कमेंट करे उनको बुरा लगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपको बुरा लगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, मैं क्या करूँ फिर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें बुरा लगा उस फीलिंग का मैं सम्मान करता हूँ। रंजना भी रिस्पेक्ट करती है उस चीज़ को, समझती है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि क्या करें, ये दिन तो सबको देखने पड़ते हैं, और मैंने कभी भी पलायन पे सीरियसली कभी ज्ञान नहीं पेला। तुम मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखो, मैंने ये जरूर बोला है कि पहाड़ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारी इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि हमेशा पहाड़ की तरफ। हाँ, कॉमेडी में मैंने जरूर बोला होगा, हल्द्वानी वाली बुआरियों के लिए भी बोला होगा, और अभी भी बोलूंगा, मैं अपनी श्रेणी पर भी कॉमेडी बनाऊंगा मैं, ठीक है, उससे मेरे को दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है भाई, मैं करूंगा उस चीज़ को, मैं अभी भी कॉमेडी करूंगा। हल्द्वानी आ जाती हैं बुआरी, मेरे को लेके आ गई, मैं ज़रूर कॉमेडी करूंगा, आप रील देखेंगे उस पर, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वास्तव में इंसान के रूप में भी मेरा ये थॉट प्रोसेस है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें दिखा रहा हूँ, एक वीडियो देखो। अपन पर्सनल लाइफ एक जागले छू, प्रोफेशनल लाइफ एक जागले छू, और घर पर काम एक जागले छू, तो वो तीनों का मैनेज करना पड़ो कि तीन चीज़ ना हूँ जिंदगी में बहुत ज़रूरी छू। जैसे ना कि अगर मैं घर में टाइम दूँ ना, फिर अपन काम करनी, मैं यूट्यूब पर काम करनी, वो करनी, तो फिर खर्च पाना कैसे चलो, में ध्यान नहीं दिया हो, तो एक मैनेज करना पड़ो। मैनेजमेंट आ जा, फिर धीरे धीरे जब जिम्मेदारी हूँ ना आपको घर में, तो मैनेजमेंट आ जा धीरे धीरे। अभी छू जब फरल हूँ तो सब कुछ है जा 2015 में भी पास आउट भई हूँ वहाँ पे। को ट्रेड में मेरे छू EC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा हाँ, और विवाद फिर मिल 1 साल गुड़गांव में जॉब करी, तो मका वहाँ पढ़वा सूट नहीं बोए, कबत्ता बाल झड़ जाने बाय, कबत्ता पैटर्न पीड़, ये टाइप का मका मतलब चलते रोज 5 सूट न बोए वहाँ। और तुम्हारे को पता छू प्राइवेट जॉब में छुट्टी न क्यों, तो फिर मैं घर आ गया। पवन की कौन चला आज पीढ़ी थी, पीढ़ी जो पहाड़ तो छू लेकिन पहाड़ न बुलान, और पहाड़ तो छू लेकिन पहाड़ में उनर घर ना तू, तो ये एक मजबूरी छे यू थे कि या की देखा तुम? देखो मजबूरी तो छू, मजबूरी अगर मी तो कुणी की अगर जैसे एक रोजगार छो हमारे पास में बहुत थोड़ी समस्या छो,
अगर 10-12 हज़ार रुपए रोजगार ला अगर हमारे पहाड़ में मिल जाओ तो कम से कम 50-60% प्लान कम है जाए, क्योंकि हमारे जो पहाड़ अधिकांश यूथ छू वो 10-12 हज़ार नौकरी लीजिए बाहर जा रहा हो न। और दूसरी अच्छू कि चलो तुम मजबूरी में जा रहे था भले, या फिर तुम इधर बढ़िया कमोना था बाहर जाए, तुम्हें खूब नाम कर रखा, बहुत बढ़िया बात छो, आप खूब तरक्की करो, चाहे देश में रहो विदेश में, तुम्हारे खूब गाड़े घोड़े बंगले है जान। लेकिन मैं एक चीज ये कौन चाहन कि यार आप ना पछाण का ना खो अपन, मतलब तुम देखो कि बहरा जैसे पंजाब हुनी बिहार हुनी है, ये कहले जानी जब अपन कल्चर का अपन भाषा का ना छोड़न। तुम्हें देखो ना जैसे हमारे वहाँ बिहार लोग बहुत उन्हीं काम करना लीजिए, जब वो ब्याह के छुट्टी में हूँ ना काम है कि वो चाइनीज मोबाइल में वो अपन भोजपुरी गाना चला रहे जोर जोर आवाज गली में। लेकिन हमारे जो पहाड़ी हो भी मोबाइल में तुम्हारे कोई पहाड़ी गाना नहीं मिलो, पंजाबी गाना मिला, इंग्लिश गाना मिला, हिप हॉप मिलल, लेकिन पहाड़ी मिलल तो चीज गलत छू। मतलब एक बैलेंस बनाए धरना चाहिए कि अपन पहाड़ जो हमारे भाषा छू, हमारे जो गाना छू, लोक संगीत छू है जुड़ना चाहिए। और मैं कह ले रहा हूँ। और दूसरा चीज में यो कौन चाहन कि जो ले हमारे पहाड़ में उठ गए ठुल पदन में पूछ गई, चाहे कोई ऑफिसर छू, IAS छू या कोई नेता छू, तो उनका यार भले ही तुम बाहर रहो, तुम्हारा ठुल मकान छन कोई बात नहीं, लेकिन जो जगह में तुम उठा था ना, जिस पहाड़ के लोगों के बीच में तुम रहे थे कभी, उन्हें लीजिए कि इनके करो यार अपन स्तर में। जरूरी नहीं कि तुम खूब डबल दे दियो ना, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पहाड़ का आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अपन कला बदौलत की कर सकूँ आपको समाज लीजिए, तो अपन एक योगदान होना चाहिए अपन पहाड़ी समाज लीजिए। मैं कौन सा जिला मुख्यालय भी दूर जगहों के बीच में, हाँ। और जहाँ कोई चकाचौंध ना तो शहर यो महत्वपूर्ण आवाज छू है, तो यो आवाज का हमको जरूर फॉलो करन पड़ल जो यूथ छू कि हम जो काम करनू वीक योगदान कसी अपन समाज के दी सकनू है। हम देखनू कि पवन हंसी मजाक में हल्की बात करो, लेकिन समझ देखो, और यही समझ ये ठुल काम करें। मेरे को घर का काम भी करना है, जो हर काम लड़का नहीं कर पाता, तो उस टाइप के जो काम है मुझे वो भी करना है, ठीक है। मुझे अपना ऑफिस का काम भी करना है, और भाई जुलाई चल रहा है, इनकम टैक्स की लास्ट डेट है रिटर्न की, मुझे रिटर्नें भरनी है बहुत सारी, ठीक है। इसके अलावा मुझे व्लॉग में भी आना है, इनके साथ कंटेंट भी देना है, ठीक है। तो ऊपर से मेरे ऑफिस में भी 36 प्रकार की मेरे को मैनेज करनी होती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है मुझे बहुत ज्यादा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अच्छे से जाती हूँ, तुमने देखा भी होगा ब्लॉग में, ठीक है, मैं अच्छे से जाती हूँ, मैं सिंदूर भी लगा के जाती हूँ, सब चीजें करती हूँ। सिंदूर मैं घर पे भी लगाती हूँ, अभी मैं सिक्योरिटी इसलिए नहीं लगा हुआ, लेकिन मैं एक न्यूली ब्राइड की तरह 24 घंटे नहीं रह सकती भाई, ये ब्यूल की तरह नहीं रह सकती, क्योंकि इसका लाइफस्टाइल नहीं है वैसा यार। मेरे को वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं ऐसा नहीं है कि अरे मैं अभी नई शादी हुई है मेरे घर, मेरे फैमिली के साथ में रहती हूँ, वो लोग अपना घर में काम कर रहे हैं, बीच में जाके मैंने कच सब्जी काटी थोड़ी सी, और फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई, ऐसा नहीं चल रहा यार। और दूसरा तुम ये सोचो ना, अगर इतना ही टाइम होता तो हम हनीमून पे नहीं जाते क्या? नई शादी करके सब जाते हैं ना घूमने के लिए, नहीं गए, ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिली, इतनी 10-15 दिन की छुट्टियां मिली थी, वो शादी की प्रिपरेशन में खत्म हो गई। अब देखो जब मिलेगी तब जाएंगे, तुम ये भी तो देखो ना। अभी हम नए घर में आए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी टेबल चेयर वगैरह वो सब नहीं लगा रखा, खैर इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों देनी है, पर ये है कि मैं नहीं कर सकती, सीधी बात नो भगवान, नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पा रही हूँ, और मैं क्यों और लोग खुश हो जाएंगे इसलिए नहीं कर पाऊंगी। ये जैसी है वैसी है भाई, जैसे मैं हूं ना, जैसा तुमने मेरे को देखा है वैसी ये भी है, जो है किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। मेरे को नहीं करना है इम्प्रेस, मैंने जिसको करना था कर लिया, अब मेरे को नहीं करना इम्प्रेस किसी को। और ऐसा नहीं है, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ मैं अच्छे से ही जाती हूँ, फिर तो ये सारी खूबसूरती के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। अभी इसको कान फिल्म फेस्टिवल से भी बुलावा आ रहा है, ये जान ही रही। हाँ, क्योंकि मैंने बताया आपको मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। मतलब मेरी जो सास है वो कमेंट में इतनी सारी है ना, सही बात है, सारी सास है मेरी रियल जो सास है, हाँ। उन्होंने मेरे को कभी ऐसे कमेंट नहीं मारे जो दुनिया की सास है मेरे को मार रही है, और वो सास मेल भी हैं। हाँ, ससुर है वो, ससुर है, हाँ, सास ससुर दोनों, मतलब इसको सास की कमी पूरा महसूस नहीं होने दे रहे। हाँ, मेरे को सास की कमी कभी महसूस नहीं हुई, मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अरे मेरे को तो शादी के बाद टॉन्ट नहीं पड़े, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। ये है चीज़ है। तो बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया ये बात करते करते। तो लास्ट में आई होप मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस समझेंगे और निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर आएंगे। जो लोग समझ गए तो अब अपने कमेंट में भी उनका चेंज आएगा, ठीक है।
बाकी ना भी आए तो भी अच्छा। हम चाहते हैं कि आप खुश रहो और आपको ऐसी घरवाली मिले कि वो पहाड़ में ही रहे और आप भी पहाड़ में, आपको पलायन ना करना पड़े, आपकी वजह से और पहाड़ आबाद हो। अगर आप अभी हल्द्वानी में रह रहे हो तो आपकी शादी ऐसी हो कि हाँ। आप हल्द्वानी के बाद सीधे पहाड़ चले जाओ, पहाड़ चले जाएं, हाँ, ठीक ऐसा है। हम आशा और करते हैं। आपके परिवार में मैं चाहता हूँ कि भगवान आपकी सिस्टर की शादी भी ऐसे घर में करे कि जो पहाड़ में रहता हो, पहाड़ी जॉब, वहीं पे जॉब करता हो, टीचर हो या कुछ हो, और आपकी सिस्टर को भी ऐसी मत्ती दे कि वो भी पहाड़ में रहे। हम चाहते हैं कि चलो कोई तो पहाड़ में रहेगा, आबाद रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोग भी हमें आशीर्वाद दें दगड़ियों, ठीक है। और सभी लोगों का शुक्रिया, और हमारी बातों का कुछ भी बुरा लगा हो तो बरब्योली समझ के, बच्चे समझ के, अपना बेटा अपनी बहू समझ के हमें माफ़ कर देना, ठीक है। हम ज़्यादा ही बोल गए शायद कुछ, लेकिन फिर भी हमें माफ़ कर देना। काट भी तो सकते हैं। हाँ दिल से आप लोगों के लिए सम्मान है, ठीक है। चाहे जिसने पॉजिटिव करे निगेटिव करे, सब लोगों के लिए रिस्पेक्ट है। किसी को हम बुरा भला, किसी को जैसी गालियाँ उन लोगों ने सुनाई वैसी हम नहीं सुना रहे हैं, टॉन्ट नहीं सुना रहे हैं, बस हम एक जस्ट अपना पक्ष रख रहे थे। आई होप आप भी इस चीज़ को समझेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सुबह सुबह ही ब्लॉग खत्म हो गया दोस्तों। अब मैं जाता हूँ पोछा मारने के लिए, चलो नाश्ता बना, ठीक है। तो बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।